स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है यूज़ ऑफ कैटालिसिस। अब कैटलिस्ट मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट टेक पार्ट इन दैट रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। तो अगर हम कैटलिस्ट का यूज़ करें तो हमारी रिएक्शन कैसे होगी? स्पीड में होगी और हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में हम यूज़ करते हैं निकेल एज द कैटलिस्ट। हैबर्स प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं आयरन। मैन्युफैक्चर ऑफ HDPE मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो हमने देखा था पॉलीमर केमिस्ट्री में, उसमें हम यूज़ करते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। उसके बाद में मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो बोलते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। और फिशर ट्रॉप्श प्रोसेस जो है उसमें हम ट्रांजिशन मेटल्स का यूज़ करते हैं जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल और रुदेनियम। तो इस तरह से हम कैटलिस्ट का यूज़ करके भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर सकते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम टाइम को भी रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी रिएक्शन, और जो एनर्जी की डिमांड है हम उसको भी कम कर सकते हैं, है ना। यानी जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पे अगर हम सिर्फ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और रिएक्शन की रेट अगर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये नेक्स्ट प्रिंसिपल था हमारा यूज़ ऑफ कैटलिसिस। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा वो है डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। मतलब हमें ऐसे ही प्रोडक्ट फॉर्म करना है जो कि डिग्रेड हो। डिग्रेड होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट नहीं होगा, है ना। केमिकल प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन विद सच दैट एट द एंड ऑफ देयर फंक्शन दे आर इजीली डिग्रेडेड, डू नॉट अक्यूमुलेट इन द इन्वायरमेंट एंड रिलीज टॉक्सिक वेस्ट। जैसे कि हम हम देखते हैं कि हम जो पॉलीथीन्स वगैरह यूज़ करते हैं वो डिग्रेड नहीं होती है, वो फिर इन्वायरमेंट में इधर उधर दिखाई देती है हमें, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो कैसे हमें ऐसे ही सब प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करना है जो डिग्रेड हो सकते हैं, बराबर है। तो फिर जो भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है उनका हम यूज़ करेंगे। पेस्टिसाइड्स भी हम ऐसे ही प्रेफर करेंगे जो जल्दी से मतलब उनका इफेक्ट कम हो जाए, ऐसे ही पेस्टिसाइड्स हम डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन में हमें ध्यान में रखना है कि हमें कैसे प्रोडक्ट चाहिए कि जो इजीली इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो, फिर चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो कैसे भी, पर वो डिग्रेड होनी चाहिए। अगर वो डिग्रेड हो जाएंगे तो हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से वहाँ पे बचा सकते हैं। बाद में है नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन। मतलब हमें क्या करना है कि कभी भी कोई अगर हमें रिएक्शन परफॉर्म करनी है तो हम पहले ही उसका एनालिसिस कर लेंगे कि उसमें से कितना वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, उससे हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उससे पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है या किसी भी टाइप का पोल्यूशन रहे वो इंक्रीज हो रहा है कि ये सब हमें एनालिसिस के थ्रू पहले ही पता कर लेना है। और फिर अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसके ऊपर हमें जो भी हम कर सकते हैं इस तरह, मतलब हमसे जो भी पॉसिबल होगा इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए वो सभी चीज़ें हमें करनी है। तो रियल टाइम एनालिसिस में हम क्या करेंगे? पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए पहले ही उसके ऊपर एनालिसिस कर लेंगे और जो भी उसमें से हजार्डस सब्सटेंस वगैरह निकल रहे हैं उनको हम किस तरह से रोक सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन। हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। मतलब हमें केमिस्ट्री में ऐसे ही रिएक्शंस फॉलो करनी है जिसमें एक्सीडेंट्स का रिस्क कम हो। केमिकल प्रोसेस नीड टू बी डेवलप दैट आर सेफर एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। मतलब जहाँ भी ऐसे हमें लगता है कि अगर हम कोई रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ तो भी एक्सीडेंटल इफेक्ट हो रहा है तो हमें वैसे रिएक्शंस को रोकना होगा या उसकी जगह पे कोई दूसरी रिएक्शन हमें करनी होगी जो सेफ होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 12 प्रिंसिपल थे। देखने को तो हमें सारे प्रिंसिपल सेम लगते हैं पर सब प्रिंसिपल अलग अलग है और इनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम देख लेंगे द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ये ग्रीन केमिस्ट्री का रोल कहाँ कहाँ पे। तो द ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि हमें किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए कि जो आज के लिए भी यूज़फुल हो तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी यूज़फुल हो। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है।
टू प्रमोट इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस इन द डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट। हमें ऐसे ही रिएक्शंस करने हैं कि जिससे या तो वेस्ट प्रोडक्ट कम मिले या फिर जो भी बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो वो कैसे हम उसका कहीं ना कहीं दूसरी जगह यूज़ कर सके, और उसके में से जो हजार्डस सब्सटेंस है उसको भी हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सब हमें किस में करना है, ग्रीन केमिस्ट्री में। ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग पोल्यूशन एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमें बहुत ज़्यादा खर्चा, यानी खर्चा भी नहीं करना है, हमें कम इसमें हम किस तरह से अच्छे से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, या फिर हम कैसे कम एनर्जी में अच्छे से अच्छे रिएक्शन कर सकते हैं, ये सब हमें देखना है ग्रीन केमिस्ट्री में। ग्रीन केमिस्ट्री मिनिमाइजेस एनी निगेटिव इन्वायरमेंट इफेक्ट ड्यूरिंग द यूज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। अगर कोई केमिकल का बैड इफेक्ट हो रहा होगा इन्वायरमेंट पे, तो हम उसकी जगह पे कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हैं, ये भी हम यानी इसके लिए भी ग्रीन केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमने देखा था कि हमने DDT पाउडर की जगह कौन सी पाउडर यूज़ किया है, BHC, जिससे कैसे इन्वायरमेंट पोल्यूट होने से काफ़ी उसमें हमें राहत मिली है। ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर, इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इसी तरह से ग्रीन केमिस्ट्री का अगर हम यूज़ करेंगे, सभी चीज़ के लिए सोचेंगे, तो हम जो हमारी ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट, हम उसे बचा सकते हैं। नहीं तो आपको पता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी वजह से ओजोन लेयर काफ़ी डिप्लीट हो गई थी। ग्रीन केमिस्ट्री इज़ यूजफुल टू कंट्रोल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये अभी जो मैंने बताया। फाइनली ग्रीन केमिस्ट्री इज़ अबाउट सेव इन्वायरमेंट एंड सेव अर्थ। तो ये द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री था। ठीक है।